हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दिल जान के आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रघु होता है वो अंदर से कहता है कि तुझे पैसे चाहिए क्या, मैं दे देते पैसे तुझे। कि नाचने की ज़रूरत क्या थी, लोगों के सामने घुंघरू बांध के पैर में नाचना ज़रूरी था क्या। तभी अंदर कहती कि पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं जो है ये शौक के लिए करती हूँ। और मेरे पापा कहते हैं कि हमने बस अपने शौक छोड़ दिए और ऐसे ही रहे तो बस हमारा शरीर जिंदा रहता है, हमारी आत्मा पूरी तरीके से मर जाती है। इसलिए मैंने सब शौक के लिए किया है। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने सब अज्जी के लिए किया है। तभी वो कहता है कि कभी भी अज्जी को बीच में लेकर आ जाती हो, बस अज्जी के बारे में बात करती रहती हो। क्या जादू कर दिया है अज्जी पे तुमने। और अज्जी जो है बस तुम्हारी साइड लेती है। तभी वो कहती है कि मैंने कुछ जादू नहीं किया है अजय के ऊपर, और वैसे भी अजय की मुझे फ़िक्र है। तुम्हें पता है अजय कितना खुश थी और उनके सपने को ज़िंदा देखते हुए, ऐसा वो रघु से कहने लगती है। फिर वो कहता है कि अजय को जो है आराम की ज़रूरत है, तुम्हारे चक्कर में उन्होंने डांस कर लिया। तभी वो कहती है कि आखिरी पड़ाव में उन्होंने डांस किया बस। फिर बाद में वो अंतरा से बहुत बातें कर लेता है। फिर अंतरा कहती है कि उसके पापा के बारे में बात करती है। तभी रघु जो है उसके पापा के बारे में गलत बोल देता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, देख लिया ना कैसे एक धमाके में तुम्हारे पापा जो है वो मर गए। ऐसा जो है अंतरा से कहते हैं। अंतरा को काफ़ी बुरा लगता है, अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बाद में अंतरा जो है एकदम फूट फूट कर रोने लगती है और गाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। रघु की एक बात भी नहीं सुनती। अंतरा को काफ़ी बुरा लगता है कि रघु ने उसके पापा के बारे में बात की। दूसरे दिन अंतरा जो है ऊपर आ जाती है और अकेले खड़े होकर जो है सोच रही होती है। उतने में नूर आपा वहाँ पर आती है और नूर आपा कहती है कि अंतरा ये ले चाय, मैंने तेरे पसंद की बनाई है। फिर अंतरा जो है चाय ले लेती है, कप में जो है चाय पीने लगती है। और फिर बाद में उसके पापा की बात उसे याद आती है कि वो उसे आशीर्वाद कैसे दिया करते थे। फिर वो सब कुछ याद कर लेती है। अंतरा की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ रघु को जो है काफ़ी गर्मी होती है, वो उसका जैकेट निकाल लेता है। बाद में अंतरा जो है वो याद करती है कि रघु ने उसे कैसे उसके पापा के बारे में याद दिलाया था और एक धमाके में सच में उसके पापा की जान चली गई थी। अंतरा सब याद करती है, उसे काफ़ी रोना आता है और रघु जो है वहाँ से खड़े होकर सब कुछ देखने लगता है। बाद में वो अज्जी के पास जाता है। अज्जी कहती है कि क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए हुए यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो कहता है कि कुछ बोला कि वापस तूने अंतरा को। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं बोला, वादा निभाया है तेरा। तभी वो कहता है कि कल तक निभाया। तभी अज्जी कहती है कि क्या कल तक का मतलब क्या। फिर वो कहता है कि सवेरे वो मुझे ज्ञान बांट रही थी और घुंघरू के बारे में बता रही थी, तो मैंने उसके पापा के बारे में उससे बात कर दी। तभी अज्जी उसके ऊपर चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ अंतरा जो है उसके मामी को ये बात सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि रघु बिल्कुल इज्जत करते नहीं आती उसे, अब तो इसके बाद में नायक सदन नहीं जाएंगी। ऐसा अंतरा से कह देती है और कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है नायक सदन जाने की तुझे, मैंने कह दिया ना तो कह दिया, ऐसा अंतरा से कह देती है। दूसरी तरफ अंतरा जो है बैठी होती है और आजी जो है रघु को चिढ़ रही होती है। वो कहती है कि तुझे क्या करना है उसे इतना सुनाकर, और वैसे भी उसके पाँव में घुंघरू बांधने की ज़िद मेरी थी, मेरी वजह से उसने जो है वो कतक किया। तुझे पता है मेरे अरमानों को ज़िंदा रखने के लिए उसने ये सब कुछ किया। तुझे कोई हक नहीं है उसके बारे में इतना कुछ बोलने की, और जब तक तू उससे माफ़ी नहीं मांगता तब तक मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। ऐसा अजी जो है रघु से कह देती है और फिर रघु को कहती है कि पहले तो उसे माफ़ी मांग कर आ, फिर मुझसे बात कर। ऐसा अजी जो है उससे कह देती है। बाद में रघु जो है अजी की बात सुन लेता है और वहाँ से जो है वो जाने लगता है। दूसरी तरफ अजी उससे वापस कहने लगती है कि मेरे माथा जो है सटाया गया है और मुझे जो है मेरा बचपन जो है याद आ रहा था। मैंने जवानी में जो कथक चालू किया था वो मैं पूरा नहीं कर सकी, इसलिए अंतरा ने मेरे लिए सब कुछ किया है। तो जानता ही क्या है, बस जब देखे तब उसे बुरा बोलने का एक मौका नहीं छोड़ता। मेरे लिए वो यहाँ पर आती है और तू उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। जब तक तू उससे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक तू अजी को भूल जा, बात नहीं करना अजी से, ऐसा जो है वो कह देती है रघु से। रघु परेशान होता है और वहाँ से चले जाने लगता है। उतने में अंतरा जो है वहाँ पर आ जाती है उसकी बैग लिए हुए। उसके बैग में जो घुंघरू होते हैं, घुंघरू का आवाज़ आता है। तभी रघु से वापस से गुस्से से देखता है। फिर अंतरा जो बैग जो है धीरे से पकड़ लेती ताकि घुंघरू का आवाज़ ना आए। फिर रघु जो है उसे आवाज़ देता है, ए मिस कॉल रुक,
मिस कॉल रुकता भी अंतरा जो है उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि अंतरा को जो है रघु का गुस्सा आया होता है। फिर बाद में अंतरा जो है वो चली जाती है अजय के पास और अजय से मराठी में बात करते हुए कहती है कि अजय, गोली खा ली का तुम्ही? फिर अजय जो है वहाँ पर खड़े होती है और देखकर अंतरा को मुस्कुराने लगती है। वो कहती कि अजय, ये रहा एक घुंघरू, रख दो क्या अलमारी में? फिर वो रख देती है। फिर बाद में अजय से कहती कि अजय बताइए, गोली खाई आपने? तभी अजय कहती है, वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। अंतरा कहती कि मुझे पता था कि आपने गोली नहीं खाई होंगी, क्यों करती हो अजय आप ऐसा? फिर वहाँ पर जो है अंतरा गोली निकालती है और अजय को खाने के लिए जो है दे देती है। फिर अजय जो है गोली खा लेती है। बाद में अजय से वो कहती है, अजय मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात करनी है, कुछ दिन जो है मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। फिर अंतरा जो है अजय को बात कर लेती है। तभी अजय जो है इमोशनल हो जाती है सुनकर, और रघु को इतनी बात सुने आती है कि अजय बस आप आपका ख्याल रखना, अब मैं नहीं आऊँगी। फिर अजय जो है वो कहती है कि ठीक है अंतरा। अजय की आंखों में पानी आ जाता है। रघु को लगता है कि अंतरा ने जॉब छोड़ दी उसकी वजह से। बाद में अंतरा वहाँ से जाने लगती है। तभी रघु कहता है, मिस कॉल तो ऐसा नहीं जा सकती, ऐसा कहने लगता है उसे, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, तो जॉब कैसे छोड़ सकती है? ऐसा जो अंतरा से कहने लगता है। तभी अंतरा कहती कि किसने कहा मैंने जॉब छोड़ ली? और एक बात कहूँ, तुम्हें ऐसा बोलने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हें जो मैं सहन कर रही हूँ बस इसलिए सहन कर रही हूँ कि मुझे जो अपने परिवार के सपोर्ट करना है, उनका पेट पालना है, उनकी मदद करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। और मैं जॉब अजय के लिए कर रही हूँ और अजय का हमेशा ख्याल रखती रहूँगी। तुम्हारे प्रेशर में आके नहीं कर रही हूँ, और तुम्हारे छोटी छोटी बातों से मैं जॉब छोड़ दूँ, ऐसा तो मैं कभी करूँगी नहीं। ऐसा जो है रघु से कहती और वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ वो घुंघरू काटती है अजी, और घुंघरू देखकर जो है रो रही होती है अजी। उसे काफ़ी बुरा लगता है और कुछ याद आ जाता है। फिर बाद में वहाँ पर जो है रघु खड़े होकर जो है अजय को देख लेता है। फिर अजय कहती कि जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी बोला तूने अंतरा से? नहीं बोला ना सॉरी। जब तक अंतरा तुझे माफ़ नहीं करती तब तक मैं भी तुझसे बात नहीं करूँगी। जा भूल जा अपने अजय को, ऐसा रघु से वो कह देती है। फिर रघु चले जाता है। दूसरी तरफ अंतरा जो है ईशान को सुला रही होती है। ईशान को सुला देती है और बाद में खुद सोने के लिए जाती है। वहाँ पर जो है लाइट चमकती हुई दिखती है। रघु जो है लाइट चमकाता है और अंतरा को बाहर बुलाता है। तभी अंतरा जो है रघु को देख लेती है। अंतरा को रघु के ऊपर गुस्सा आता है। रघु उससे वहाँ जाने लगती है। तभी रघु से वहाँ पर कहता है कि रुक जा, और कुछ गैरेज के सामान से जो है सॉरी बना रहा होता है। फिर वहाँ पर जो है सॉरी बनाता है और वाई वाई जो है उसे बनाते नहीं आता, तो खुद खड़े हो जाता है और वाई बना देता है लास्ट वाला। वहाँ पर सॉरी लिखा होता है। फिर वो कहता है कि मच कहता है कि गलती हो जाए तो ऐसा अंग्रेज़ी में सॉरी बोलते हैं, ऐसा उसे कहता है। तभी अंतरा को कहता है रुक तो मिस कॉल, पर अंतरा गुस्से से चली जाती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म।